किसी के दिल तक पहुंचने का सबसे अच्छा रास्ता है उस इंसान को हंसाना। और आज इस वीडियो में हम एक ऐसे मशहूर इंसान के बारे में बात करेंगे जिसने लोगों को हंसा हंसा कर अपना फैन बनाया है। और ये सिर्फ 1-2 साल के लिए नहीं बल्कि करीब 25 साल से ये टीवी जगत पर राज कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे मशहूर अभिनेता मिस्टर बीन के बारे में। मिस्टर बीन ने पूरी दुनिया को ये बता दिया कि कॉमेडी करने के लिए ये जरूरी नहीं कि आप लोगों के सामने सिर्फ मजेदार बातें ही करें, बल्कि असली कॉमेडियन तो वो है जो आपको बिना कुछ कहे हंसाता है। मिस्टर बीन यानी रोवन एटकिंसन को तो आप लोग जरूर पहचानते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ये जो इंसान ऑन स्क्रीन एक बहुत ही फनी और बेवकूफ इंसान होने की एक्टिंग करता है, वो रियल लाइफ में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, बल्कि उसका उल्टा कहा जा सकता है। और वो न्यूकासल यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट है। आपने शायद ये भी नोटिस किया होगा कि मिस्टर बीन सीरीज में एक्टिंग करते वक्त उन्होंने एक भी शब्द को कभी भी सही तरह से नहीं बोला। इसके पीछे जो मुख्य कारण है वो है उनका स्पीकिंग डिसऑर्डर बीमारी। Hello, I'm Dr. Bean, and my job is to sit and look at paintings. लेकिन स्पीकिंग डिसऑर्डर रहते हुए भी इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग डिग्री लेने के बाद भी क्यों उन्होंने कॉमेडियन बनने के करियर को ही चूज किया, और कैसे उन्होंने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्पीकिंग डिसऑर्डर को अपने लाइफ की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी में बदल दिया, वो आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रोवन एटकिंसन, जिन्हें हम मिस्टर बीन के नाम से जानते हैं, उनका जन्म 6 जनवरी 1955 को इंग्लैंड के कॉन्सेट शहर में एक गरीब मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। उनके पिता एक किसान थे और उनकी माँ हाउसवाइफ थी। बचपन से ही मिस्टर बीन हमेशा हंसते खेलते रहते थे और बचपन से ही मिस्टर बीन अजीबोगरीब चेहरा बनाकर अपने दोस्तों और लोगों को हंसाना बहुत ही पसंद करते थे। इसके साथ साथ मिस्टर बीन पढ़ाई में भी बहुत ही टैलेंटेड स्टूडेंट थे, इसलिए न्यूकासल यूनिवर्सिटी से उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन पूरा किया और इसके बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रिंस कॉलेज से उन्होंने मास्टर डिग्री भी पूरी की। कॉलेज में रहते वक्त पढ़ाई के साथ साथ छोटे मोटे कैरेक्टर में उन्होंने एक्टिंग करना शुरू किया। इस दौरान मिस्टर बीन ने स्क्रिप्ट लिखना भी शुरू कर दिया और उन स्क्रिप्ट के कैरेक्टर को स्केच करते वक्त, मतलब वो कैरेक्टर दिखने में कैसे होंगे, उन लोगों का एटीट्यूड कैसा होगा, ये सब डिसाइड करते वक्त उन्होंने नोटिस किया कि विजुअल कॉमेडी में वो काफी एक्सपर्ट हैं और उनके अंदर धीरे धीरे सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा कि विजुअल कॉमेडी की दुनिया में अगर वो कोशिश करें तो कुछ बड़ा करने की क्षमता रखते हैं। और उस हिसाब से ही वो कॉलेज में रहते वक्त कई तरह के प्ले एक्ट में पार्टिसिपेट करते रहे, लेकिन उनके स्पीकिंग डिसऑर्डर प्रॉब्लम के लिए वो अच्छी तरह से परफॉर्म न कर पाने की वजह से ज्यादातर वक्त बाहर हो जाते थे। इसके बाद भी उन्होंने हिम्मत करके कई तरह के टीवी शोज में पार्टिसिपेट करने के लिए अप्लाई करने लगे, लेकिन उनकी स्पीकिंग डिसऑर्डर बीमारी के लिए वो हमेशा से ही सारे टीवी शो से रिजेक्टेड हो जाते थे। लेकिन मेंटली डिप्रेस्ड हो जाने के बाद भी उन्होंने अपने टैलेंट के ऊपर से कभी भी भरोसा नहीं खोया। फिर वो अकेले ही अपने प्रॉब्लम को ढूंढ निकालने की कोशिश करते रहे और इस तरह से ढूंढते ढूंढते उन्होंने नोटिस किया कि वो जब एक्टिंग करते हैं तब वो फ्लुएंटली बात कर पाते हैं। That man must not be crowned king. लेकिन नॉर्मली फ्लुएंटली बात नहीं कर पाते। इस वजह से उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लौट आया और इसलिए मिस्टर बीन ने हार ना मान के फिर से अप्लाई करना शुरू कर दिया। लेकिन इस बार अच्छी फेस और हीरोइक बॉडी ना होने की वजह से उन्हें फिर से रिजेक्टेड होना पड़ा। ऐसे में कोई ऑर्डिनरी इंसान होता तो यही सोचता कि पागल है क्या, एक तो स्पीकिंग डिसऑर्डर है, ऊपर से दिखने में भी ऐसा है, क्या जरूरत है ये सब एक्टिंग दुनिया में अपना करियर बनाने की। इंजीनियरिंग मास्टर डिग्री है तो किसी भी एक अच्छा सा जॉब करना ही सबसे बेटर है। लेकिन रोवन एटकिंसन कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं थे, बल्कि वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान थे और ये बात भले ही पूरी दुनिया को पता नहीं थी, लेकिन वो खुद ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते थे और इसलिए वो अपने पैशन को फॉलो करने से कभी भी पीछे नहीं हटे। और वो एक बात बहुत अच्छे से समझ गए थे कि इसके बाद भी उन्हें उनके स्पीकिंग डिसऑर्डर प्रॉब्लम के लिए सारे टीवी शो से रिजेक्टेड होना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने दिमाग लगाना शुरू किया कि वो कैसे अपने लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम को सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी में बदल सके। और ठीक इसी तरह से तैयार हुआ मिस्टर बीन कैरेक्टर। उस वक्त ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उनके साथ राइटर रिचर्ड कर्टिस और रॉबिन ड्रिस्कोल की मुलाकात हुई थी और उनके साथ डिस्कस करके उन्होंने मिलकर मिस्टर बीन टीवी शो बनाने का प्लान बनाया। मजे की बात तो ये थी कि मिस्टर बीन के कैरेक्टर का नाम पहले मिस्टर व्हाइट रखा गया था, लेकिन बाद में सभी ने मिलकर मिस्टर बीन नाम को ही चूज किया। इसके बाद साल 1990 1 जनवरी मिस्टर बीन टीवी शो पब्लिक किया गया और बहुत ही कम समय के अंदर ही सारे लोगों को ये टीवी शो पसंद आने लगा और इस शो के दौरान वो ब्रिटेन के सबसे मशहूर कॉमेडियन बन चुके थे और इसी समय उन्होंने द विचेस फिल्म में भी काम किया। उसके बाद साल 1994 में एक और हिट फिल्म
4 वेडिंग्स में भी काम किया था और इसी फिल्म के साथ साथ वो बहुत ही मशहूर फिल्म अभिनेता भी बन गए थे। डिज्नी की फिल्म द लायन किंग में उन्होंने जजू नाम के एक चिड़िया के लिए खुद की आवाज दी थी। साल 1995 से 2003 के दौरान उन्होंने रैट रेस, जॉनी इंग्लिश, स्कूबी डू, थिन ब्लू लाइन और लव एक्चुअली फिल्मों में भी एक्टर के रूप में काम किया और हर फिल्म ने ब्रिटेन में काफी धूम मचाई। इसके बाद साल 2005 में उन्होंने क्राइम कॉमेडी फिल्म कीपिंग मम में भी काम किया और उस फिल्म में उनके साथ ब्रिटेन के मशहूर एक्टर नियल जॉनसन और रिचर्ड रूसो भी नजर आए थे। साल 2011 में उन्होंने जेम्स बॉन्ड पैरोडी की जॉनी इंग्लिश रिबॉन्ड फिल्म में भी काम किया था। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही बड़ी हिट फिल्म साबित हुई थी। अगर उनके पर्सनल लाइफ के बारे में बात की जाए तो मिस्टर बीन ने साल 1990 में बीबीसी की मेकअप आर्टिस्ट सुनेत्रा शास्त्री के साथ शादी की। बेंजामिन और लिली उनके बच्चे का नाम है, लेकिन साल 2014 में मिस्टर बीन और उनकी बीवी का डाइवोर्स हो गया और साल 2015 में मिस्टर बीन लुइस फोर्ड के साथ रिलेशनशिप में आए और उन्होंने मिस्टर बीन के तीसरे बच्चे को दिसंबर 2017 में जन्म भी दिया। दोस्तों, हम सबको मिस्टर बीन से यही सीख लेनी चाहिए कि हालात कैसे भी हो लेकिन कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि इतने सारे टीवी शो से रिजेक्टेड होने के बाद भी उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। अपने स्किल और टैलेंट के ऊपर उनको पूरा भरोसा था। अपने स्पीकिंग डिसऑर्डर प्रॉब्लम को अपना स्ट्रेंथ बनाकर उन्होंने मिस्टर बीन कैरेक्टर के जरिए पूरी दुनिया को ये प्रूव करके दिखाया कि किसी भी प्रॉब्लम को अगर हम चाहें तो उसे अपॉर्चुनिटी में बदल सकते हैं। आखिर में आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि अगर इस वीडियो से आप लोगों को थोड़ी सी भी इंस्पिरेशन मिली हो, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसे ही किसी मजेदार विषय के साथ। अगर आप ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।